आज के इस वीडियो में सोनी A7C Mark II कैमरे का हैंड्स ऑन रिव्यू आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। सोनी A7C Mark II कैमरा सक्सेसर है सोनी A7C का, जो कि अगस्त 2023 में लॉन्च हुआ मॉडल है। और हम कह सकते हैं कि जो सोनी का A7M4 आता है जस्ट उससे मिनी वर्जन है। और सोनी A7M4 से क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आपको कंपैरिजन चाहिए सोनी A7IV के साथ, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना वो सोनी A7M4 का भी इस कैमरे में लिया गया है। अपग्रेड ज़रूर है बट ये कम प्राइस में आने वाला एक हाइब्रिड कैमरा है। कंपैरिजन में इसलिए कह रहा हूँ कि सोनी A7M4 कैमरे के काफ़ी सारे फीचर्स इनबिल्ट दिए हुए हैं मार्क II में, और सक्सेसर तो A7C का है बट फीचर्स मिलते जुलते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसा कैमरा कंपनी ने लॉन्च किया है, बजट फुल फ्रेम कैमरा, जहाँ पे आपको एक हाइब्रिड परफॉर्मेंस मिल जाता है। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं बॉडी डिज़ाइन और हैंडलिंग की बात करूँ तो ये चारों तरफ से कैमरा कैसा दिखता है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। साथ ही जो बॉडी है बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट बनाया गया है। देखिए A7C C4 कॉम्पैक्ट जो उनकी सीरीज़ चल रही थी तो उसको बहुत कॉम्पैक्ट बनाया गया ताकि यूज़र लंबे समय तक यूज़ कर सके, ऑपरेट कर सके कैमरे को। बॉडी वेट की अगर मैं बात करूंगा तो बैटरी को इंक्लूड करके 540 ग्राम का ये बॉडी वेट होता है। यहाँ पे मटेरियल की बात करूंगा तो देखिए मैग्नीशियम अलॉय बॉडी का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। वो काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। इवन अगर आप ग्रिप देखेंगे तो ग्रिप का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। देखिए A7M4 से कंपेरिजन में इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि थोड़ा सा ना इसको प्राइस कटिंग भी किया गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भले M4 का दिया गया बट कुछ चीज़ें ना यहाँ पे आपको नहीं मिलता है जो M4 कैमरे में देखने को मिलता है। बट कुछ चीज़ें ऐसे भी है ना जो M4 से एडवांस इस कैमरे में आपको देखने को मिलता है। कैमरा लुक एंड डिज़ाइन की बात करूँगा तो ऑफ कोर्स अमेजिंग लुक के साथ है। हैंडलिंग में थोड़ा सा M4 से कम है, बट वन हैंड कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ईजिली मैं ऑपरेट कर पा रहा था। अभी जो मेरे साथ लेंस है कैमरे में तो 24-70 जीज वाला लेंस है, तो सोच ही सकते हैं कि दोनों चीज़ों को अटैच करने के बाद में एक हाथ से ईजिली से इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। कैमरा अगर मैं EVF की बात करूँ तो कॉम्पैक्ट बॉडी है तो हर एक पार्ट्स को ना थोड़ा सा कंप्रेस किया गया, कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश किया गया है। यहाँ अगर मैं इस कैमरे की EVF की बात करूँ तो 2.36 मिलियन डॉट रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको 120p का रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही विफाइंडर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। और यहीं पे M4 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका 3.69 मिलियन रेजोल्यूशन है और वो बीच में भी आपको देखने को मिलता है। कैमरे की LCD पैनल की अगर मैं बात करूँ तो 1.03 मिलियन डॉट रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये जो LCD पैनल है वो फुल टच कंट्रोल है, मतलब सिर्फ फोकस और ट्रैकिंग यही नहीं, मेन्यूज को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि 2020 के बाद जो भी सोनी कैमरा लॉन्च कर रहा है फुल टच कंट्रोल पैनल लॉन्च कर रहा है। बटन एंड कस्टमाइजेशन की बात करूँ वैसे तो सोनी में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको जहाँ पे बेसिक मॉडल में भी 4 कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कस्टमाइज बटन आपको देखने को मिल रहे हैं। टॉप साइड में देखेंगे तो एक फ्लैट सरफेस के साथ आप कुछ मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो A7C में ना यहाँ पे फ्रंट में आपको कमांड डायल नहीं था, इस कैमरे में फ्रंट में आपको अपर्चर कमांड डायल का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। टॉप साइड में फोटोग्राफी मोड, वीडियोग्राफी मोड, रिकॉर्डिंग बटन, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपोजर कंपनसेशन बटन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, स्लो मोशन एक ही जगह आपको देखने को मिल जाता है ताकि यूज़र ईजिली से उसको ऑपरेट कर सके। साथ ही रिकॉर्डिंग बटन आपको देखने को मिल जाता है टॉप में। अगर मैं बैक साइड की बात करूँगा तो यहाँ पे बाकी कंट्रोल्स बैक साइड राइट साइड में दिए हुए हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ जाए व्यू फाइंडर के साथ कोई स्पेस नहीं बचता है। साथ ही साथ वेरी एंगल है, तो जो भी कंट्रोल्स पैनल दिए हुए सारे ही राइट कंट्रोल दिए ताकि आप एक हाथ से अगर आपको कंट्रोल करना चाहें ईजिली से कर सकते हैं दोस्तों। जहां मैं कंट्रोल्स की बात कर रहा था तो एक बटन बहुत इंपॉर्टेंट और वो मिसिंग दिया हुआ है। इस कैमरे में जॉयस्टिक्स का कंट्रोल नहीं दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब फोटोग्राफी में आप एरियाज को चेंज करते हो, लाइक स्पोर्ट शूट कर रहे हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हो, तो मुझे ये बटन बहुत मिसिंग लगा इस कैमरे में। स्लॉट की बात करूँगा, अगेन कंप्रेस किया गया बॉडी को, तो यहाँ पे UHS सेकेंड का 1 स्लॉट दिया हुआ है। हाई स्पीड कार्ड को सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इस कैमरे का मैक्स बिट रेट 600 MPS है, तो यहाँ पे आप हाई स्पीड कार्ड भी 90 कार्ड जैसे कार्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। कैमरा USB पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे सी टाइप फास्ट चार्जिंग कनेक्टिविटी का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। माइक हेडफोन का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। बट अगर मैं HDMI पोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे माइक्रो का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। कंपेयर करें M4 से टाइप E का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। अगेन कंप्रेस किया गया बॉडी को, तो देखिए हर चीज़ में यहाँ पे ना कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। कैमरा बॉडी मटेरियल्स की मैं बात कर रहा था, ऑफ कोर्स कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि सोनी अपने जो बॉडी मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलता है। इनके रबर्स, इनके ग्लू जो मतलब जो चिपकता है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ये ध्यान देता है। क्योंकि देखिए मैग्नीशियम वाला बॉडी का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। USB पोर्ट्स की बात करूँ, निकॉन में जैसे यार वो बहुत ज़्यादा निकलते थे, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक। बाकी अगर लुक एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लुक एंड डिज़ाइन है। जब भी आप किसी ऑथराइज डीलर के पास जाते हो उसका हैंड ऑन रिव्यू उसको फील ज़रूर करें। बहुत अच्छा इसकी हैंडलिंग है इस कैमरे का। अभी तक एक्सटर्नली आपको क्या क्या सपोर्ट आपको देखने को मिलता है सोनी के A7C Mark II कैमरे में, तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा देखो यहाँ पे प्राइस कटिंग किया गया है, जैसे ही सिंगल कार्ड स्लॉट का देना, यहाँ पे जॉयस्टिक का नहीं देना, उसके बाद माइक्रो HDMI का देना, तो थोड़ा चीज़ों आपको भी ना थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। M4 की टेक्नोलॉजी भी इस कैमरे में दिया हुआ है, लेकिन M4 अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल बॉडी उसकी काफ़ी अच्छी है, डबल कार्ड स्लॉट के साथ है, क्योंकि कैमरा 600 Mbps बिटरेट का सपोर्ट मिलता है। तो देखिए उसमें आपको CF टाइप E कार्ड का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो देखो थोड़ा बहुत देखो प्राइस कटिंग ज़रूर किया गया इस मामले में। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ बॉडी एंड डिज़ाइन के बारे में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से इस कैमरे को हैंडलिंग ऑपरेटिंग कर रहा हूं। अब बात करते हैं इंटरनल कोर स्पेक्स की। कैमरे में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है, फोटोग्राफी फीचर्स और क्या वीडियोग्राफी फीचर्स आपको देखने को मिलता है। कैमरा अगर मैं सेंसर की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको 33 मेगापिक्सल का BSI Exmor R सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये वही सेंसर है जो आपको M4 कैमरे में आपको देखने को मिलता है। साथ ही अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो Bionz XR प्रोसेसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं Bionz X की बात करूँ तो उस सेंसर से ना 8 टाइम ज़्यादा फास्टर है। साथ ही साथ इस कैमरे में न्यूली AI चिप का यूनिट का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है ना AI के साथ ही डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाता है। अब अगर मैं इमेज क्वालिटी की अगर मैं बात करूँगा तो आपको पता ही होगा, कोई शक नहीं है कि 33 मेगापिक्सल का जो सेंसर है आपको कितना मतलब बड़ा लार्ज प्रिंट आउट या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आपको ना M4 और A7C कैमरे में दोनों में ही सेम क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरे में अगर मैं ISO वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम आप 50 से लेके मैक्सिमम 2 lakhs का ISO वैल्यू को इस कैमरे में आप यूज कर सकते हो। अब 33 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं सोनी A7M IV और A7C सेकेंड का अगर मैं सेंसर के लो लाइट ISO परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूंगा तो आपको ना सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों ही कैमरे में सेम लो लाइट परफॉर्मेंस है, सेम ISO दिया हुआ है। इवन जो सेंसर है ना दोनों का 33 मेगापिक्सल सेंसर है, तो परफॉर्मेंस बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड भी देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा एडवांस दिया हुआ है। साथ ही साथ A7C में तो देखिए AI टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, वहाँ पे भी कैमरा बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव भी करता है इन मामलों में। कैमरा ब्रश शूटिंग की अगर मैं बात करूँ और मैं कह सकता हूँ कि आज के टाइम की जो भी कैमरा कंपनी लॉन्च कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकल जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है काफ़ी हाईली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू शूटिंग की बात करूँ सेम आपको इस कैमरे में भी 11 FPS का मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं शूटिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आपको M4 कैमरे में और इस कैमरे में भी सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूँ सोनी A7M IV से, जो इसका बफर मेमोरी शूट है थोड़ा कम आपको सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे अगर मैं कंप्रेस रॉ की बात करूँ तो 44 इमेजेस को शूट कर सकता है। और यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ बफर मेमोरी की तो 1000+ JPG शूट कर सकता है। और यहाँ पे अगर मैं स्पोर्ट्स या फिर वाइल्ड लाइफ जर्नल्स की बात करूँ तो जो बिगनर लेवल पे एक स्टार्टिंग मॉडल परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है नो डाउट, क्योंकि AI के साथ एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट ट्रैकिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। और जो बेसिक शूट की बात करूँ तो 1000+ वो बफर को शूट कर सकते हैं।
कैमरे में अगर मैं मैकेनिकली वीआर इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो इस सेंसर के जो मैकेनिकली वीआर है इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। साथ ही एआई के हेल्प से ये 7 स्टॉप का इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्लो शटर स्पीड में जो आप वीडियो शूट करते हो। मतलब एक गिम्बल की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें ना एक्टिव मोड का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि यार 7 स्टॉप का वीआर का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्टेबल फुटेज को आप शूट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ऑटो फोकस की बात करूँ तो मैं बात कर रहा था एआई चिप यूनिट की, जो A7C Mark II कैमरे में इनबिल्ट दिया हुआ है। यहाँ अगर मैं ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करूँ तो 759 का हाइब्रिड AF सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 94% फ्रेम को ये कवर भी करता है। अब AI के हेल्प से सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये देखने को मिलता है कि जो ऑटो फोकस का जो एल्गोरिदम है बहुत एडवांस हो जाता है। जो डिस्टेंस ऑफ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का फोकस होता है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये ह्यूमन के पोज को क्या करता है, कैलकुलेट करता है और वो उसको पहचानता है कि वो मूव कर रहा है, कहाँ पे हेड को शूट करना है या फिर बॉडी शूट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ये काफ़ी अच्छा डिटेक्ट कर पाता है। साथ ही जो सब्जेक्ट्स रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ ह्यूमन और एनिमल ही नहीं, आप इसमें वर्ड को ट्रैक कर सकते हो, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, इवन इंसर्ट को भी आप ट्रैक कर सकते हो, जिसमें बटरफ्लाई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब जॉनर्स की बात करूँ, जो यार आउटडोर शूट करते हैं, ट्रैवल शूट करते हैं, तो उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ मैं आपको लाइव AF परफॉर्मेंस भी चेक कराऊंगा, क्योंकि मैं कैप्चर कार्ड साथ में ले गया था उस दिन, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, तो वो भी मैं आपके साथ टेस्ट लाइव शूट करूँगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसका जो ऑटो फोकस है ना वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ बेसिक्स है कि सोनी A7M4 से कैसा है ऑटो फोकस, तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फास्ट है। सोनी A7M4 कैमरे में AI बेस्ड इसमें ट्रैकिंग दिया है, फुल्ली AI नहीं दिया हुआ है, बट सोनी A7C Mark II कैमरे में फुल्ली AI चिप की यूनिट लगने से इसका ऑटो फोकस एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाता है और परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है, चाहे मैं फ़ोटो की बात करूँ या मैं वीडियो की बात करूँ। अब बात करते हैं इस कैमरे के वीडियो स्पेक्स के बारे में। तो फोटोग्राफी में जितने भी फीचर्स आपके साथ में शेयर किए वो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। फोटोग्राफी जॉनर्स की अगर मैं बात करूँगा तो सिर्फ वेडिंग्स में ही नहीं, अगर आप प्रोडक्ट शूट करना चाहते हैं, ठीक है, माइक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, क्योंकि 33 मेगापिक्सल का जो सेंसर आपको देखने को मिलता है, आउटपुट जो आपको मिलता है वो बहुत ही कमाल का मिलता है दोस्तों। अब अगर मैं वीडियो स्पेक्स की बात करूं तो ये कैमरा ना एक हाइब्रिड परफॉर्मेंस वाला कैमरा है। फोटोग्राफी में जो फीचर्स है वो A1 फीचर्स हैं, साथ ही साथ वीडियोग्राफी में भी ये कैमरा ना बहुत अच्छा परफॉर्म करके आपको देगा। इस कैमरे का अगर मैं मैक्स रेजोल्यूशन की बात करूँ वीडियो का, तो ये कैमरा 4K 50 और 4K 60p को सपोर्ट करता है। हालांकि जब आप 50 और 60p में आप शूट करेंगे तो आपका कैमरा 1.5x से क्रॉप हो जाएगा, सेम जैसा आपको A7M4 में क्रॉप्ड का प्रॉब्लम था। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को अनक्रॉप्ड कर देते तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो क्रॉप्ड भी होता है, क्योंकि अगर मैं इमेज सेंसर की बात करूँ तो यहाँ पे 33 मेगापिक्सल होने की वजह से अगर वो सुपर 35 बन भी जाता फिर भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा आपको। कैमरा 4K 30p जब आप शूट करेंगे तो कैमरा 7K का ओवर सैम्पल्ड वीडियो आपको देगा, साथ ही साथ 4K 60 आप करेंगे तो 4.8K का APS-C में 4.8K का ओवर सैम्पलिंग आपको देगा। कैमरा फुल्ली 10 बिट सपोर्टेड है। 4K में आप जब शूट कर रहे हैं फुल HD 120p में शूट करो, इनबिल्ट स्लो मोशन का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और अगर कैमरे का अगर मैं मैक्स बिटरेट की बात करूं तो ये जो कैमरा है मैक्स 600 बिटरेट को सपोर्ट करता है जब आप इंट्रा फॉर्मेट में यूज़ करेंगे, और जैसे NTSC को आप जब 60p में यूज़ करेंगे तो जो कैमरा है मैक्स बिटरेट आपको 600 Mbps का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यूज़र को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसका XAVC फाइल, जो कि कॉम्पैक्ट फाइल बनाता है, ठीक है, स्टोरेज कम के साथ ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इस कैमरे में आपको S3 लॉक का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, S-Cinetone का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप S-Log3 Cine को आप जब यूज़ करेंगे तो कैमरे का जो डायनेमिक रेंज रहेगा ना वो 14+ डायनेमिक रेंज को सपोर्ट करेगा। तो देखिए 14 स्टॉप का डायनेमिक रेंज अगर आपको मिल रहा है तो इसमें देखिए कोई शक नहीं है
कि जो कैमरा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो अभी अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ 14 स्टॉप का डायनेमिक रेंज वेडिंग्स के लिए तो इनफ है। ये बहुत ज़्यादा आउटपुट है, मतलब समझ लो कि डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। कैमरा में अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो इस कैमरे में आप कस्टम लट को यूज़ कर सकते हो, पहले से इंपोर्ट कर सकते हो, और रिज़ल्ट कैसा आने वाला है, क्योंकि जो कस्टम लट्स होता है वो लॉग 3 को सपोर्ट करता है और 14 स्टॉप का डायनेमिक रेंज का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। साथ ही इस कैमरे में आपको ऑटो फ्रेमिंग जैसे फीचर्स भी मिल जाता है जो कि AI बेस्ड है, और जो ऑटो फ्रेमिंग फीचर्स है वो बहुत ही कमाल का फीचर्स है दोस्तों। मैंने कुछ वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी किया है, साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और डिटेल में इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह से काम करता है। कलर्स डेप्थ की बात करूँ तो कोई शक नहीं है, कैमरे में S-Cinetone का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, S-Log3 सिने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो कलर प्रोफाइल के बारे में नो डाउट कैमरा बहुत अच्छा 10-bit 422 को ये सपोर्ट करता है। अब ऑटो फ्रेमिंग कैसे काम करता है उसका लाइव रिव्यू आप देखिए। ऑटो फ्रेमिंग आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो। लाइव अगर आप पॉडकास्टिंग करते हो, किसी का इंटरव्यू शूट करते हो, या फिर एक वाइड एरिया को अगर आप कवर कर रहे हो तो सिंपली ऑटो फ्रेमिंग को आपको सेट करना है। क्रॉप मोड दिया हुआ है, डिजिटली ये आपके सेंसर को क्रॉप करता है। आपको बेनिफिट ऑटो फ्रेमिंग में ये मिल जाएगा, क्वालिटी लेस नहीं होगा, क्योंकि जो कैमरा है ना वो 33 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है, जिससे कि आपका सेंसर ज़रूर क्रॉप होता है, लेकिन अगर वो 33 मेगापिक्सल से क्रॉप कर रहा है तो देखिए एक डेडिकेटेड अगर मैं बात करूँ कि 24 मेगापिक्सल सेंसर भी बहुत अच्छा सेंसर होता है, तो यहाँ पे आपको 33 मिलता है, तो यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल जाता है कि वो डिटेल को कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। अगर वो क्रॉप कर भी रहा है तो अगर 20 से 24 मेगापिक्सल का भी सेंसर का सपोर्ट आपको मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम, वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब सिंपली अगर मैं क्रॉप को पूरा बढ़ा देता हूँ, फुल 100% क्रॉप कर देता हूँ। अब वो कैमरा काम कैसे करता है, सिंपली मान लीजिए कि मेरे सामने 2 सब्जेक्ट है। अब मैं टच के साथ अपने एरिया को चेंज करूँगा तो कैमरा ऑटोमेटिक ही उस एरिया को चेंज कर देता है। मैं इसका लाइव कैप्चर कार्ड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट 1 सब्जेक्ट एंड 2 सब्जेक्ट पे अपने जो ऑटो फ्रेमिंग के एरिया को ना मैं टच के साथ उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक ही ये डिटेक्ट कर लेगा, सेंसर क्रॉप होकर चल जाए, मतलब इसमें कैमरे को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए AI के यूज़ होने से ये काफ़ी कमाल का फीचर्स आपको इस कैमरे में देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर मैं ऑडियो इनपुट्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मल्टी इंटरफेस हॉट शो का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि जो सोनी के जो न्यूली जो डिजिटल ऑडियो इंटरफेस का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी उसके माइक्स है या फिर अदर एक्सेसरीज है, आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे सकते हैं। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार अगर मैं कैमरा परचेज़ कर रहा हूँ तो उसका बैटरी बैकअप भी कैसा है। तो कंपेयर करें A7M4 कैमरे से तो आपको स्लाइटली कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं A7C Mark II कैमरे को LCD में यूज़ करूँगा तो ये 550 शॉट मुझे देगा और व्यू फाइंडर के साथ मुझे 510 के आसपास देगा। साथ ही साथ कैमरा फुल फ्रेम NP-FZ100 को सपोर्ट करता है। चार्जिंग की बात करूँ तो ये आपको USB-C से आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो, ऑपरेट भी कर सकते हो, मतलब ऑन कंडीशन भी कैमरा ऑपरेट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं फीचर्स कंपेयर करता हूँ M4 से, थोड़ा सा कम भी है, बट AI के साथ थोड़ा सा एडवांस भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, अगर मुझे कैमरा खरीदना तो क्यों खरीदना है और अगर नहीं खरीदना है तो क्यों नहीं खरीदना है, तो थोड़ा सा अगर हम देख लें। सबसे पहले अगर मैं बॉडी एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे ऐसी कोई कमी नहीं नज़र आती है बॉडी एंड डिज़ाइन में। लुक एंड फील बहुत अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छा है, नो डाउट। अगर मैं बात करूँ स्लॉट्स की तो यहाँ पे एक जॉनर्स ऑफ कैटेगरी की बात करूँ, स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ या फैशन शूट करते हैं, ठीक है, जो ज्वेलरी शूट करते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, एक ड्यूल कार्ड स्लॉट अगर वो रहता है ऑप्शन तो उनको हेल्प मिलता है ना बैकअप का, क्योंकि फोटोग्राफी में अगर आप बैकअप लेते हैं, इन केस अगर फर्स्ट स्लॉट एरर या कुछ हो जाता है तो आपका बैकअप ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेकंड स्लॉट में होता रहता है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट उनको देखने को मिल जाता है। फुल HDMI आउटपुट नहीं दिया हुआ, मतलब अगर आप कभी भी लाइव व्यू अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो, लाइक अगर वॉल के साथ कनेक्ट करते हो, ऐसे जगह पे आपको क्या ना फुल रेजोल्यूशन सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है 4K आप कर सकते हो, बट क्या होता है कनेक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। साथ ही अगर आपको बड़ा बॉडी हैंडलिंग करने का अगर आदत है, हैबिट है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको ना सोनी का A7M4 ही परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि यार उसकी बॉडी ना देखो इससे बड़ी है।
ग्रिप हैंडलिंग की बात करो, उसका बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है दोस्तों, कंपेयर करें A7C Mark II कैमरे से। अब देखिए मुझे जो कुछ डिसएडवांटेज लगे वो ये लगे हैं। अब अगर मैं बात करूँ कुछ एडवांटेज की, क्योंकि देखो मेरा ज़्यादातर वीडियो ना वेडिंग से रिलेटेड ही होता है। मैं आउटडोर जो जेनर्स होते हैं ना, फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स शूटर, ठीक है, फिल्म मेकिंग, मैं इनके लिए ना बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ मैं हर एक कैटेगरी की ना परफेक्ट कैमरा भी आपको सजेस्ट करूँ। बट वेडिंग से रिलेटेड अगर मैं इस कैमरे को सजेस्ट करूँ तो बेनिफिट आपको फोटोग्राफी में बहुत अच्छा मिलता है, जहाँ पे 33 मेगापिक्सल का सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। और वहाँ पे अगर मैं AI टेक्नोलॉजी की बात करूँ, क्योंकि देखो ऑटो फोकस का जो एल्गोरिदम है बहुत नेक्स्ट लेवल का है, जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट को ईजिली ट्रैक कर सकते हो। फोकस आउट होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता दोस्तों। सिर्फ ह्यूमन एनिमल ही नहीं, आप डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो। बॉडी में VR का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। देखिए 10 FPS है तो वेडिंग्स के लिए इनफ है, कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। वहीं अगर मैं वेडिंग्स वीडियोग्राफी की बात करूँ तो 4K 50 और 60p पे ये शूट करता है, हालांकि क्रॉप हो जाता है, बट 33 मेगापिक्सल होने की वजह से आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ इनबिल्ट स्लो मोशन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा फुल्ली 10-bit 422 को सपोर्ट करता है। कैमरे में इंट्रा फाइल को भी ये रिकॉर्ड करता है, जहाँ पे आप डिटेल इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा हैवी वर्क करना चाहते हैं, एड शूट करना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उस कंप्रेशंस को यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ XAVC HS का भी सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे अगर आप लाइटर 4K शूट करना चाहते हो, कम स्टोरेज है, ठीक है, तो हैवी फाइल नहीं शूट करना चाहते हो, तो आप HS का भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की कंप्रेशन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। कैमरे में S-Log3 का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। S-Cinetone का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस कैमरे में आपको AI बेस्ड ऑटो फ्रेमिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। कस्टम LUTs अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ एक ऐसा जॉनर ऑफ कैटेगरी जहाँ पे वेडिंग में मैं फोटोग्राफी भी शूट करना चाहता हूँ, मैं वीडियोग्राफी भी शूट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली ये जो पैकेज है ना, सोनी A7 Mark II कैमरा है ना, वो बहुत ही बेस्ट कैमरा है। इवन मैं काफ़ी लंबे टाइम से, जब से लॉन्च हो, मेरे पास बॉडी अवेलेबल हो चुका था कुछ महीनों बाद, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे परफॉर्मेंस में कोई कभी नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं M4 यूज़ कर रहा हूँ, बट उससे अच्छे जो टेक्नोलॉजी, उससे अच्छा फास्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस फीचर्स मुझे देखने को मिलता है। तो मैं हमेशा कस्टमर को ये दोनों चीज़ें दिखाता हूँ कि अगर आपको ये परचेज़ करना है तो इसमें कुछ चीज़ों को देखो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। बाकी टोटली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए डेफिनेटली इस कैमरे को परचेज़ कर सकते हो, कोई भी शक नहीं है दोस्तों। कोई भी अगर ऐसा कमेंट लगा इस कैमरे से रिलेटेड, कुछ पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ आते तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। A7C Mark II कैमरे का अगर मैं प्राइस की बात करूँगा तो बॉडी आपको 1,80,000 में आराम से मिल जाएगा। 2470 किट के साथ अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपको 2,35,000 के आसपास आराम से मिल जाएगा। एक और बेसिक लेंस आता है 28-60 का, उसके साथ 2,05,000 के आसपास आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन बेसिक वाला लेंस मत लीजिएगा, लेना है तो आप Zeiss के साथ जो 2470 f4 लेंस है, ये बहुत अच्छा लेंस है। ट्रेडिशनली ये आपका बहुत सपोर्ट करेगा, इस लेंस को परचेज़ कीजिए। साथ ही साथ आप एक प्राइम लेंस को परचेज़ कर सकते हो, जो कि आपका कपल शॉट सिनेमैटिक के काम आएगा, या फिर आप परचेज़ कर सकते हो 24-105 लेंस, ठीक है। अगर फोटोग्राफी स्पेशली करना तो वो भी लेंस बहुत अच्छा लेंस होता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है सोनी का A7C Mark II कैमरे का हैंड ऑन रिव्यू। ये एक हाइब्रिड कैमरा है जिसको आप वेडिंग्स में फ़ोटोग्राफी के लिए या फिर वीडियोग्राफी के लिए डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कंटेंट बेस पे अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियोस के लिए, रील्स, इंस्टा शॉर्ट्स के लिए, तो डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। और अगर ब्लॉगिंग के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। आप इसके जगह परचेज़ कर सकते हो सोनी का ZV-E1 कैमरा, जो एक फुल फ्रेम ब्लॉगिंग कैमरा है, वो परचेज़ कर सकते हो, जो कि स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए, प्रोफेशनल ब्लॉगर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि कोई भी दोस्तों वीडियो से मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।